नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। भाभी जी घर पर है शो के मनमोहन तिवारी यानी रोहिताश गौड़ इन दिनों छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहे फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे रोहिताश गौड़ से राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान रोहिताश गौड़ ने छत्तीसगढ़ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब काफी बदल गया है और यहाँ की हरियाली और खूबसूरती उन्हें काफी पसंद आई। खास बात यह रही कि रोहिताश गौड़ के साथ उनकी धर्मपत्नी रेखा गौड़ भी मौजूद रही। रेखा ने बताया कि शो में जिस तरह का किरदार मनमोहन तिवारी का नजर आता है, असल जिंदगी में रोहिताश उससे काफी अलग है। तो चलिए सुनते हैं रोहिताश गौड़ और रेखा गौड़ ने छत्तीसगढ़ फिल्म फेस्टिवल और अपनी रियल लाइफ को लेकर क्या कुछ कहा। भाभी जी के घर के नाम जो सीरियल है उसके नाम से प्रसिद्ध मोहिनी तिवारी जी जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, वो एक फिल्म फेस्टिवल शामिल होने आए थे और वो हमारे राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में मौजूद है। आप यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में कई चीज़ें आपने देखी होंगी, आप इससे पहले भी भिलाई आए थे, उन्होंने कहा था। कैसा रहा अभी तक का सफर जो आप यहाँ आए थे? बहुत बेहतरीन है, परिवर्तन बहुत आया है, पूरा शहर बदल गया है, पूरी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, रोड्स बेहतरीन हैं और काफ़ी सुंदर शहर हो गया पहले की अपेक्षा। और यहाँ का टैलेंट में बहुत इजाफा हुआ है क्योंकि हमारे शिमला में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का जो फंक्शन होता है उसमें छत्तीसगढ़ से, भिलाई से, यहाँ से हर जगह से लोग आते हैं। तो कमाल के नाटक, कमाल के डांसेस जो मतलब बाकायदा प्रोफेशनल लोगों को मतलब टक्कर दे रहे हैं, उस तरह का लेवल अभी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। ये फिल्म फेस्टिवल जो होने वाला है उसमें आप शामिल होंगे, इससे पहले भी आप बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में कई बार है, टैलेंट बहुत है। क्या है ये फिल्म फेस्टिवल, कितना इम्पोर्टेंट रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर निर्मल पांडे की फिल्म्स देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ वही नहीं, और भी जितने भी आज के फिल्म मेकर्स फिल्में बना रहे हैं उनकी फिल्में देखने को, उनकी विचारधारा देखने को मिलेगी, अच्छी राइटिंग देखने को मिलेगी जो आजकल चल रही है, सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी जो आज चल रही है आज के दौर में। तो ये एक तरह से आपको एक मोर मॉडर्न अप्रोच देने की तरफ प्रयास है। थिएटर में आपने बहुत काम किया है, वर्तमान समय में थिएटर की स्थिति किस तरह से देखते हैं और जो सिनेमेटोग्राफी बदली है, वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, थिएटर कभी नहीं मर सकता, इतना बता दूं। बॉम्बे में अचानक से जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं अब वो थिएटर की तरफ आ रहे हैं, कमर्शियल प्लेस कर रहे हैं और उसके शोज़ हिट जा रहे हैं। तो स्टेज कभी नहीं मर सकता, कभी भी नहीं। एक डायलॉग जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे वो हमारे दर्शकों को सुना। बबूती जी, अबे जा घुइयां के खेत में। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे भाभी जी घर के फेमस एक्टर मोहनीश तिवारी जी, जो कि अपने किरदार के लिए काफ़ी फेमस है। वो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी और पत्रकारों से भी चर्चा की और उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं और उन्होंने खास बातचीत हमारे चैनल में की। भाभी जी घर पर है फेम में मोहनीश तिवारी जी को हमने बहुत सारी भाभी जी से जो है बहुत सारा फ्लर्ट करते हुए देखा है, लेकिन उनकी स्वयं की पत्नी जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। वैसे तो उन्होंने जो भाभी जी घर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिखाया गया है कि किस तरह से भाभी को लाइन मारते हैं, कि घर में भी ऐसा कुछ होता है ना? वो ऐसे रोमांटिक होते तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन नहीं, वो सरल हैं और जैसे होने चाहिए एक्चुअली में हस्बैंड वैसे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत रोमांटिक है, आप बहुत इंप्रेस करता है ना अपनी वाइफ को भी, तो लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, बट नहीं, थोड़े अलग ही है। वो जो कैरेक्टर में है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। नहीं, बट जो भी है स्वीट है। जैसे उन्होंने कई फिल्में में काम किया, लगातार वो बहुत स्ट्रगल भी देखने को मिला, थिएटर से लेकर अब तक का उनका जो सफ़र रहा, आप उसमें संगिनी रही हैं। क्या बदलाव देखने को मिला है? एक्चुअली इनको पता क्या हुआ ना, ये लकी थे या जो कहो, इनको सीरियल्स बहुत मिले। तो ये करीबन 20 साल से डेली सोप में थे। सो फिल्म्स बहुत कम मिली हैं लेकिन अच्छी मिली हैं, और अब जैसे उनकी फिल्मों में फिल्म जो मिल रही हैं वो कर रहे हैं वो। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आप कब आ रहे हैं फिल्मों में, किस फेज़ में आ रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने अच्छे सीरियल्स दिए हैं, पॉपुलर दिए हैं, तो इनके लिए टाइम अभी भी मुझे लगता है कि राइट है। बट येस, बड़ी फिल्मों में आना, बड़े पर्दे पे आना और बड़ा नाम कमाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और इनको तिवारी से हट के उनके रोल में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस वो बहुत बड़ी बात है। OTT में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं फिल्मों, अब इनका सीरियल भी OTT प्लेटफॉर्म में आ चुका है और बहुत ज़्यादा जो दर्शक हैं वो जेनजी है। जेनजी के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? अरे जेनजी तो मेरे बहुत क्लोज हैं, क्योंकि मेरे घर में 2 जेनजी बेटियां हैं। सो आई जस्ट लव देम। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अवेयर हैं और शायद कई जगह पे ओवर इन्फॉर्मेशन फीड है उनमें, या उनके पास अवेलेबल है सब कुछ ना, फिंगर टिप पे सब कुछ अवेलेबल है।
तो कई बार उन्हें लगता है कि चलता है, एटीट्यूड है उनका, कहीं इम्पेशेंट भी हैं वो, बट दे आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड. सो हर बार हर एक जनरेशन को आई थिंक उनमें जो अच्छा है, सही है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है. सो दे हैव टू चैनलाइज, अदरवाइज सो दे आर वंडर्स. जैसे वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, अभी थिएटर में कर रहे हैं, घर में सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है, आप होम मेकर हैं, मतलब घर संभालती हैं, तो कैसा रहता है जब वो आते हैं घर में आराम करने, तो उस समय क्या कहते हैं? मैं सच्चाई बताऊं, मैं तो मैंने नौकरी की है. जैसे जब से मैंने कॉलेज छोड़ा था, ये मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है मेरी लाइफ का. टाटा मेमोरियल सेंटर जो है कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बकाया साइंटिफिक असिस्टेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह मैंने 25 साल काम किया है. क्योंकि उस वक्त ये भी एस्टैब्लिश नहीं थे, सेटल नहीं थे, और मैं परमानेंट जॉब था, तो इसके लिए हम काफ़ी कुछ कर पाए. फिर जब बच्चे हो तो मम्मी घर पर आई, मेरी मॉम, तो नानी ने संभाला बच्चों को. तो मैं इनको उस तरह से, एक कहते हैं ना, होम मेकर होके उस तरह से वक्त दे नहीं पाई कि जब वो आएँ तो घर में रहूँ, जाएँ तो मैं बाय बाय करूँ, वो नहीं हो पाया. लेकिन फिर मैंने 2017 में VRS ले लिया, और फिर ये इतने बिजी हो गए कि तब भी फिर नहीं हो पाया, क्योंकि कंटिन्यूस शूट, और क्योंकि हमारे NGOs रहे हैं, मैं उसमें भी बिज़ी रही हूँ. लेकिन अब आप कह सकते हैं कि मैं अब होम मेकर हूँ, क्योंकि अब सब कुछ मैं संभालती हूँ, और क्योंकि ये थोड़े फ्री हुए हैं तो उनको मैं संभालती हूँ. और चाहे आप बाहर काम कर रहे हो या घर संभाल रहे हो, दोनों बहुत मुश्किल हैं. तो प्रोफेशनल जो वुमेन हैं वो एक होम मेकर को हल्के में ना लें, और होम मेकर प्रोफेशनल को हल्के में ना लें, क्योंकि मैंने दोनों जिया है. दोनों बातें मुश्किल हैं. और यस, एक्टर के साथ, जो इस तरह से एक्टर हैं, उनके साथ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपको कंफर्म बोल नहीं पाते कि क्या, जब इम्पोर्टेंट डे घर पर है ना, चाहे वो गणपति हो या दिवाली हो या बच्चे का बर्थडे हो, वो आपके साथ रहेंगे या नहीं. जैसे ना आम आदमी बोलता है मैं रहूँगा, तो वो मुश्किल है. बट सेक्रीफाइसेस होते हैं, क्योंकि इतना प्यार नाम मिलता है, तो बस ये है. बट अंतिम सवाल, जब छत्तीसगढ़ आई हैं तो यहाँ लोगों से मुलाकात हो रही है, सभी लोग, अभी फिल्म फेस्टिवल में भी हम लोग आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन क्या लगता है यहाँ आके कैसा महसूस? अरे बाप रे, मतलब मैं आई हूँ, चेक इन किया हुआ है, थोड़ा सा आराम किया, वहाँ पे एक इंटरव्यू भी हुआ, और यहाँ पे इतने सारे लोग, और थैंक यू टू ईच वन, क्योंकि रविवार के दिन, संडे के दिन अपना परिवार छोड़ के यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, और आप लोग आए हो, तो ये प्यार देखकर ही, मतलब मैंने कहा भाई राम, हमने आप लोगों का वीकेंड संडे ले लिया. बट आई थिंक हम थोड़े सेल्फिश हैं, हमें अच्छा लग रहा है. तो हमारे साथ जी खुशबू ठाकरे, थैंक यू खुशबू, थैंक यू. तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी मोहनीश तिवारी, जो कि भाभी जी घर पर फेमे हुए एक्टर हैं, उनकी वाइफ थी. उन्होंने जिस तरह से बताया कि कैसे वो पूरा घर संभालती हैं अभी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में बात की. साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे मोहनीश जी घर पर रहते हैं, तो उसकी जानकारी हमें दी. कैमरामैन चन्नी सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय गतिविधि न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़. फिलहाल इस खबर में बस इतना ही. देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं. नमस्कार.